हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 क्या होता है और निफ्टी 50 इंडेक्स में स्टॉक कौन से रहते हैं, मतलब वो सेक्टर वाइज, और स्टॉक की लिस्ट भी देखने वाले हैं जो कि कौन से स्टॉक निकाले गए हैं और कौन से स्टॉक ऐड किए हैं। तो चलिए हम डिटेल देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट फॉर 2022 एंड देयर वेटेज, उसका वेटेज भी देखेंगे क्योंकि कौन सा स्टॉक का वेटेज ज़्यादा है, कौन से स्टॉक के कम है। देखने वाले हैं हम 50 स्टॉक कौन से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की वेबसाइट में जो आपको दिया हुआ है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 कंपनीज जो कि अभी जो अपडेट है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट फॉर 2022 एंड देयर वेटेज। तो देखिए ये पहले नंबर से मैं देख रहा हूँ। सबसे पहली कंपनी दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये देखिए स्टॉक सिंबल रिलायंस है और सेक्टर कौन सा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसका, और वेटेज मतलब 10.5% उसका वेटेज है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों HDFC बैंक, और उसका HDFC बैंक की सिंबल है और बैंक सेक्टर से है और वेटेज 8.80 के ऊपर है, मतलब 9 के आसपास है। तो ऐसा ये दो स्टॉक हो गए। ऐसा ही तीसरा स्टॉक है जो कि इंफोसिस, उसको इम्फी के नाम से डालता है, सिंबल है, और सॉफ्टवेयर कंपनी में IT का स्टॉक है और इसका वेटेज भी 8.6 मतलब 8.5 के आसपास है। तो चौथा स्टॉक है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइन कॉर्प LTD, HDFC के नाम से जाना जाता है और ये फाइनेंस सेक्टर में काम करती है कंपनी। 6.5% का उसका वेटेज है। और पाँचवा स्टॉक है दोस्तों ICICI बैंक, जो कि बैंक सेक्टर से है, ICICI बैंक। ये देखिए और 6.70% इसका वेटेज है ICICI बैंक का, जो कि HDFC फाइनेंस कंपनी है ना, उसके इसका वेटेज ज़्यादा हो गया है ऑलरेडी। पहले से HDFC का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था, अभी ICICI बैंक का वेटेज थोड़ा बढ़ गया है। और छठा नंबर का स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि TCS के नाम से जाना जाता है और सॉफ्टवेयर कंपनी IT का स्टॉक है। और ये देखिए लगभग 5% उसका 5 के नीचे वेटेज है। और सातवां का स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक, ये बैंक सेक्टर से आता है और इसका वेटेज 4 के आसपास है, 4%। और आठवां स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसको होलसेल नाम से जाना जाता है। ये कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स FMCG सेक्टर से जाना जाता है। ये लगभग 3% का इसका वेटेज है। नौवां स्टॉक है एक्सिस बैंक, जो कि बैंक सेक्टर से, ये लगभग 2-2.5% के आसपास उसका वेटेज है। दोस्तों ऑलरेडी हमने 3 से 4 स्टॉक ऐसे देखे पहले 10 कंपनी में जो बैंक सेक्टर से है, उसका ही वेटेज ज़्यादा है निफ्टी 50 में। 10वां स्टॉक है लार्सन एंड टुब्रो, ये LT के नाम से जाना जाता है। कंस्ट्रक्शन का कंपनी है, पहला कंपनी है कंस्ट्रक्शन का, जो कि निफ्टी 50 है। ये देखो इसका लगभग 3% का वेटेज है, 2.89। 11वां स्टॉक है ITC है, ITC के नाम से जाना जाता है। ये भी FMCG कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, इसका वेटेज लगभग 2.5% का है, 2.6 का। और 12वां स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI के नाम से जाना जाता है। इसको कौन नहीं जानता है, ये भी बैंक सेक्टर से आता है और इसका वेटेज लगभग 2.40% का है। 13वां स्टॉक है बजाज फाइनेंस, जो कि फाइनेंस सेक्टर से आता है। ये भी स्टॉक 2.5% के ऊपर है। उसके बाद आसियन पेंट है, जो कि पेंट का कंपनी है। आसियन पेंट का बिजनेस है। इसका लगभग 1.92 मतलब 2% का वेटेज है निफ्टी 50 में। उसके बाद है भारतीय एयरटेल, ये भारतीय एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर से आती है, टेलीकॉम सर्विस। इसका वेटेज 2.5% के नीचे है, 2.33%। उसके बाद HCL टेक्नोलॉजी, एक ही IT का कंपनी है, HCL टेक सॉफ्टवेयर, इसका वेटेज लगभग 1.68% है।
उसके बाद है मारुति सुजुकी, ये ऑटो सेक्टर से आती है और इसको वेटेज है 1.27। उसके बाद है टाटा स्टील, ये स्टील सेक्टर से आती है। फेरस मेटल्स 1.14% इसका वेटेज है। उसके बाद है विप्रो, जो कि सॉफ्टवेयर से आती है, आईटी सेक्टर से, उसका वेटेज है 1.28%। उसके बाद है अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सीमेंट सेक्टर से आती है और इसका वेटेज है 1.16। उसके बाद है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी ऑटो सेक्टर से आती है और इसका वेटेज देखिए लगभग 1.09%। 22 नंबर का स्टॉक है बजाज फिनसर्व, इसका भी वेटेज देखिए इंश्योरेंस सेक्टर से आता है, इसका वेटेज 1.42% है। उसके बाद है सन फार्मा, ये फार्मा सेक्टर से आती है, जो कि पहला स्टॉक है अभी निफ्टी 50 में और इसका वेटेज 1.1% है। उसके बाद है टाइटन कंपनी, ये डायमंड सेक्टर से आता है, मतलब कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स, इसका डायमंड का काम करती है, 1.35 का वेटेज है। टेक महिंद्रा, ये भी सॉफ्टवेयर कंपनी है आईटी सेक्टर का, इसका वेटेज 1.3% है। DR रेड्डीज लैबोरेटरीज, ये हेल्थ केयर सेक्टर से फार्मास्यूटिकल्स और इसका वेटेज लगभग 0.77% है। रेड्डीज लैबोरेटरीज, ये देखिए JSW स्टील, ये स्टील सेक्टर का दूसरा स्टॉक है दोस्तों, फेरस मेटल, इसका वेटेज है 0.82% है। नेस्ले इंडिया, ये भी FMCG से आता है, इसका वेटेज कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, इसका वेटेज लगभग 1% का है, 0.93%। उसके बाद है इंडसलैंड बैंक, ये बैंकिंग सेक्टर से आता है और इसका वेटेज 0.7%। बैंकिंग सेक्टर से जब लगभग हमने 6 स्टॉक देखा है दोस्तों, निफ्टी 50 में आता है। टाटा मोटर्स, ये ऑटो सेक्टर से आता है और इसका वेटेज लगभग 1.12% है। 31% का स्टॉक है, 31 नंबर का स्टॉक है पावर ग्रिड, ये पावर सेक्टर से आता है, ये पहला स्टॉक होगा निफ्टी 50 में पावर सेक्टर से, इसका वेटेज लगभग 0.96% है। उसके बाद ये 32 नंबर का ग्रासिम इंडस्ट्रीज, और ये सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट का काम करती है और इसका वेटेज है 0.86%। 33 नंबर का HDFC लाइफ, ये इंश्योरेंस सेक्टर से आता है और ये इसका वेटेज है 0.86। ये अभी पिछले साल में इसको ऐड किया है HDFC लाइफ को। 34 नंबर है डेविड लैबोरेटरीज, ये फार्मास्यूटिकल से आता है, इसका वेटेज है 0.85%। उसके बाद ये NTPC, ये गवर्नमेंट कंपनी पावर सेक्टर से आती है, उसका वेटेज है 0.82%। उसके बाद हिंडाल्को, ये फेरस मेटल्स मतलब स्टील का काम है, इसका वेटेज है 0.82%। उसके बाद ये बजाज ऑटो, ये ऑटो सेक्टर से है और इसका वेटेज है 0.57%। उसके बाद ये अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है और इसका वेटेज है 0.68%। उसके बाद ये सिप्ला, ये फार्मास्यूटिकल से आती है, उसका वेटेज है 0.67%। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उसका वेटेज है नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर से आता है और इसका वेटेज है 0.63%। SBI लाइफ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस सेक्टर से आता है, इसका वेटेज है 0.69%। उसके बाद है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL, इसका वेटेज है 0.48%। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दूसरा स्टॉक है जो कि रिलायंस के बाद। उसके बाद है UPL, ये ऑलरेडी पेस्टिसाइड्स मतलब ये एग्रो केमिकल ऐसे बहुत कुछ सारे प्रोडक्ट रहता है इसका, पेस्टिसाइड्स 0.51%। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ये FMCG से आता है, इसका 0.57% का वेटेज है। उसके बाद है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, जो कि ऑयल सेक्टर से आती है, 0.7% का वेटेज है। आइशर मोटर्स, ये ऑटो सेक्टर से आती है, 0.45% का वेटेज है। हीरो मोटोकॉर्प, ये 2 व्हीलर ऑटो का आता है, इसका वेटेज 0.43% का है। श्री सीमेंट, इसका वेटेज देखिए सीमेंट सेक्टर से आती है
0.47%। उसके बाद एक कोल इंडिया, और उसका ये ऑलरेडी मिनरल्स माइनिंग, ये कोल का काम करती है, इसका वेटेज 0.43%। उसके बाद है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, ऑलरेडी इसको निकाला जा रहा है, इसकी जगह भी दूसरा स्टॉक आने वाला लगता है IOC, जो कि पेट्रोलियम का कंपनी है, 0.41%।